हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए कि मिथुन राशि की लव लाइफ अप्रैल 2022 में कैसी रहने वाली है। सो ये स्पेसिफिक एक रोमांटिक और लव रीडिंग है। देखेंगे मिथुन राशि की आपकी एनर्जीज में अप्रैल 2022 के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज प्रेजेंटली क्या है। ठीक है, let's check. Okay, we have action. So with this action card नंबर 17 या 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मिथुन राशि, मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक मैरिज में हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो रिश्ता अच्छा रहे, रिश्ता बना रहे, रिश्ता समझदारी से चलता रहे, उसके लिए आप बहुत एक्शन ले रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एडजस्ट कर रहे हो। शायद वो चीज़ें भी कर रहे हो जो कि आपको पर्सनली नहीं पसंद है, लेकिन वो रिश्ते को मेंटेन करने के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि वो बना रहे। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सेपरेशन में भी हो या कोई कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच, या हेल्दी एक रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, तो भी आप पूरे प्रयास कर रहे हो, पूरा कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से बात हो जाए या किसी तरीके से मैनिफेस्टेशन वर्क कर जाए। तो आप बहुत एक्शन में हो, आप इस रिश्ते में कुछ चाहते हो, आप एक ऐसे रिश्ते में हो या ऐसी परिस्थितियों में हो जहां आप अपने लव वन से, अपने रिश्ते से बहुत कुछ चाहते हो। ठीक है, और उस चाहने के लिए आप खुद भी मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के सिर्फ कोशिश कर रहे हो, आप खुद भी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि मिथुन राशि अप्रैल 2022 में ये एनर्जीज ऐसी ही रहती हैं या चेंज होती हैं। ठीक है, सो अप्रैल 2022 में आपकी लव रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं। नाउ लेट्स चेक कि अप्रैल के महीने में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, सो मिथुन राशि यहाँ पे टावर मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग आ रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पे आप कोशिशें करे जा रहे हैं, मूवमेंट चाह रहे हैं, हाउ कैन आई से इट, देखो चीज़ें ना वो नहीं होती जो हम चाहते हैं, चीज़ें वो होती हैं जो हमारे लिए सही होती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि, जो आप चाह रहे हो ना, जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ का पीछा आप कर रहे हो, जिस गोल को, जिस एम को आप पाना चाहते हो अपने रिश्ते में, वो शायद एक इमेजनरी वर्ड है, वो शायद रियलिस्टिक नहीं है, वो गोल शायद आपके लिए बना ही नहीं है। और मे बी कि आपको कोई जल्दी है, आपको जल्दी है कि जैसे आप इस कार्ड को देखोगे ना तो इट इज़ लाइक कि यहाँ पे हल्की सी रोशनी है, बट काले बादल आ रहे हैं और ये घोड़े भाग रहे हैं। मे बी किसी को कोई निश्चित समय तक किसी जगह पहुँचना है, बिकॉज वो जानता है या जानती है कि जब समय ख़त्म हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आपकी वो एनर्जी है प्रेजेंट कि आपने एक समय बांध दिया है कि मुझे इस डेट तक या इस दिन तक ये चीज़ अचीव करनी है, इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना है, इससे शादी करनी है, इससे कमिटमेंट लेना है, मुझे ये चाहिए। लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और प्लान किए हैं। सो आप चाहे कितना भी इसको रोकने की कोशिश करो, समय को कितना ही इसको पाने की कोशिश करो, कितना ही मूवमेंट लो, आपकी लाइफ में ये नहीं लिखा है ना, तो ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि लव लाइफ में या किसी ऐसे मोमेंट में, मैं लव लाइफ में भी नहीं कहूँगी, किसी ऐसी सिचुएशन में जिसको आप पकड़े हुए हैं, जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे, जिसके पीछे आपको बार बार कहा जा रहा है होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, बट
यू कंटिन्यूसली ना आप उसका पीछा कर रहे हो, उस चीज़ से आपको इस महीने निकलना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको इस महीने फुलफिलमेंट नहीं देंगी, और शायद फिर वो एक होता है ना, एक गहरा झटका हमें लगता है, वो वाली एनर्जीज मुझे लग रही हैं। यहाँ पे 10 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। सो काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ सेपरेशन हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, रियलिटी सामने आ जाए किसी की, आपको हर्ट हो, इस तरह की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे अप्रैल में बनती हुई दिख रही हैं। नाउ लेट्स चेक कि टैरो क्या कहते हैं। ठीक है, टैरो क्या कहते हैं, क्या किस तरह का क्या क्या हो सकता है लव लाइफ में। ये तो एक ओवरऑल एनर्जीज़ हैं कि भाई आप जिसके पीछे भाग रहे हो वो शायद आपको नहीं मिले। ठीक है, बट होगा क्या आपकी लव लाइफ में फिर, अगर ये नहीं है तो क्या कोई और पर्सन है, कुछ और सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं लव लाइफ में। लेट्स चेक। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिधर देख रहे हो ना, उधर उधर बात नहीं बन रही, उधर बात बनेगी नहीं, वो सही डायरेक्शन नहीं है आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत इंतज़ार और गलत डायरेक्शन, अपनी इमेजिनेशन, अपनी सोच, अपनी क्या बोलूँ मैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेविल। यस, सो देखो मिथुन राशि, यहाँ पे कार्ड्स भी काफ़ी हमारे लिए ऐसे ही आए हैं। मूवमेंट का कार्ड बता रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक छोटे से किसी के इशारे से, एक छोटे से मूवमेंट से आप इतने ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो, इतने ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है। डेविल हमें बता रहा है, देखो डेविल लव लाइफ में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत अफेक्शन है, बहुत अटैचमेंट है, वो बहुत ओवर अट्रैक्शन है ना। ये लव नहीं है, ये लस्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ओवर अटैचमेंट हो रहा है किसी से, और इतना अटैचमेंट हो रहा है कि वो एक पर्सन इस आदमी को ना कठपुतली बना रखा है। आप देखोगे कि रॉड्स हैं, तो इस आदमी ने ये इंटेंशनली नहीं कर रहा है, बट ये आपके दिमाग पे इतना हावी है, और ये डेविल एनर्जी है, डेविल है, इसने आपको कठपुतली बना रखा है। ये अच्छे से रहता है आपके साथ, आप सबके साथ अच्छे से रहते हो, ये आपके साथ गलत बिहेव करता है, आप सबके साथ गलत बिहेव करते हो, आप इसकी कठपुतली हो रहे हो। आपको मिथुन राशि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना सीखना होगा, और मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए यही इसीलिए आ रही है कि या तो अपने तरीके से जीना सीखो, या तो सही तरीके से बिहेव करो, या तो सही डायरेक्शन चूज कर लो, अदरवाइज ये सब खत्म हो जाएगा। इट्स अ वार्निंग फॉर यू मिथुन राशि। ठीक है, आपकी लव लाइफ ऐसी ही है इस पर्टिकुलर टाइम पे कि आप बहुत अपने तरीके से या बहुत खुद को झुका रहे हो, बहुत को डिपेंडेंसी के अंदर हो, और मतलब ये देखो, ये इतने सारे बॉन्ड्स हैं इसकी तरफ, लेकिन जो बॉन्ड इसको बिल्कुल टकरा रहा है इससे, बिल्कुल इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ये उसी डायरेक्शन में देख रही है जहाँ से ये फ्री है, जहाँ से ये मूव कर सकती है, उसका ध्यान ही नहीं उधर। आप मिथुन राशि मेडिटेशन करो। ठीक है, समथिंग इज ब्लॉक इन यू, समथिंग इज ब्लॉक इन योर क्राउन चक्रा। आपको आपके क्राउन चक्रा पे मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ है आपकी लाइफ में जो कि आई डोंट नो, बट ओवरली पोजेस्ड हो आप किसी सिचुएशन से, किसी आदमी से, किसी पर्सन से, कि आप सिवाय उसके और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये कोई पास्ट लवर हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है आपका, प्रेजेंट में भी कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आपकी खुशी, आपका सेल्फ लव होना चाहिए। दुनिया का कोई भी पर्सन आपको इतना अफेक्ट नहीं करे कि वो आपकी लाइफ को ही पूरी तरीके से बदल दे। अगेन वेटिंग, 2 ऑफ वॉन्ड्स। शी इज़ वेटिंग फॉर हर शिप। उसको लग रहा है कि कोई शिप आएगा और उसको यहाँ से दूर ले जाएगा। ठीक है, उसे कमिटमेंट चाहिए, कोई कमिटमेंट इश्यूज हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ 3 वॉन्ड्स विथ फायर एनर्जी। आप किसी फायर पर्सन को डील कर रहे हैं, शायद एरीज, लियो, सजिटेरियस को। यस, काफ़ी चांसेस हैं कि आप किसी मेष, सिंह या धनु राशि के पर्सन को डील कर रहे हो, और या फिर कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ठीक है, बट वॉन्ड्स ही एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे।
सो ये इस पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो, ठीक है। इस पर्सन से ही आप अप्रैल में खुश हो रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपका खुद का कुछ भी नहीं है, और वो आपके लिए वार्निंग साइन है अप्रैल में। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी अप्रैल में आपकी लव लाइफ में। ओके, वी हैव द लवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके पास जो चॉइसेस हैं शायद वही गलत है, ठीक है, या आप जिस डायरेक्शन में अपनी चॉइस बना रहे हो आपकी वही गलत है, ठीक है। आपका ओवर अफेक्शन, आपका ओवर लव आपकी प्रॉब्लम है। आप किसी से कुछ, मतलब प्यार भी ना, एक प्यार की एक बाउंड्री लाइन होती है, एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी वो एक्सेस है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं, इस प्यार में ब्लेसिंग्स क्या हैं, किस तरीके से आप पॉजिटिव हो सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ, देखिए 666 आ गया यहाँ। वीनस एनर्जी है, हार्मनी का नंबर है, लव का नंबर है। देखिए आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसी से, या आप बहुत ज़्यादा प्यार किसी से चाहते हो, आप ना बहुत इमोशनल हो सकते हो मिथुन राशि। आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, जिस दिन आपने इस अपने प्यार करना, किसी को पसंद करना, एक्शन लेना, वहाँ तक तो सही है, बट उससे इतने इन्फ्लुएंस हो जाना कि उससे फिर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, वो गड़बड़ है। आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, बैलेंस करना। आप में, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, आप प्यार भी एक बाउंड्री लाइन के अंदर कर सकते हो, आपके अंदर वो मॉरल वैल्यूज़ भी हैं, आपके अंदर वो एथिक्स भी हैं, आपकी यही ब्लेसिंग्स हैं कि आप बहुत ज़्यादा फेयर हो। तो आप अपनी फेयरनेस को यूज़ में लो यहाँ पे, आप अपने इम्बैलेंस मत करो प्यार को, ठीक है। सबके एफर्ट्स को नाप तोल के देखो। आपको आपकी ब्लेसिंग्स है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत गिवर हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। मुझे नहीं पता बट इट्स ए मैरिज कार्ड, तो मे बी आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल है, ठीक है। आप अपने मैरिज लाइफ पे ध्यान दो, या आप अपनी कमिटमेंट पे ध्यान दो। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है तो ये आपकी ब्लेसिंग है, अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और सिर्फ आपको यूज़ करना चाह रहा है तो फिर वो आपकी ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत मिला है। 6 नंबर ही आपकी मतलब जहाँ आपका इम्बैलेंस हो रहा है ना, वही आपके ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं, और जहाँ आप बैलेंस में हो सेम सिचुएशन में, वो आपकी ब्लेसिंग्स है। ऑलराइट, नाउ विजडम ऑरिकल डेक से देख लेते हैं मिथुन राशि आपके लिए अप्रैल 2022 की क्या एनर्जीज हैं। मिल्क एंड हनी। सो यस, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है। मे बी आपको कुछ आपकी क्राउन चक्रा की हीलिंग हो जाए। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके लिए कोई प्रपोजल आने वाला है। मतलब बहुत आसानी से आप कोई प्रपोजल ग्रैब कर सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी है जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और मे बी ये रीडिंग देखने के बाद या ये धोखा खाने के बाद आप उसकी तरफ ध्यान दोगे और आपको फिर सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे वो चीज़ें छीन रहे हैं जो कि आपको फुलफिलमेंट नहीं देंगे। और इसका रियलाइजेशन जिस दिन आपको हो जाएगा कि यार जो गया है वो एक्चुअली में था ही नहीं अपना, और जो अपने पास है वो कितना अच्छा है, वो चीज़ आपको फील कराएगी, फुलफिलमेंट देगी। ऑलराइट, 51, 6 नंबर, 8 नंबर, 17, 10 नंबर, 1 नंबर, ये सब आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो मिथुन राशि। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।